जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीटी पास करना होगा या सीटीटी पास करनी होगी। तो आप सभी को यह बता दें कि सीटेट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और यह बदलाव सीटेट के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव है। आप सभी को मालूम है कि 2011 से ही लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीएसई बोला जाए तो सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई के जरिए से सीटीईटी ले रही है, जिसमें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर के जो शिक्षक हैं उनका एक टेस्ट लिया जाता है कि वो शिक्षक बनने के लायक हैं या नहीं, और उसके बाद ही मेन एग्जाम में आप कहीं भी अप्लाई कर पाते हैं या नियोजन में अप्लाई कर पाते हैं। तो अब सीटेट क्या करने जा रहा है, इसको डिटेल में हम समझेंगे। इससे पहले कि इसका डिटेल समझें, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। इस चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, साथ में करवाया जाता है सीटेट का प्रिपरेशन। साथ में क्या करवाया जाता है, सीटेट का प्रिपरेशन। यहां पर चल रहा है 500 एमसीक्यू का सीरीज। यहां पर क्या चल रहा है, 500 एमसीक्यू का सीरीज। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर चल रहा है 500 एमसीक्यू का सीरीज सीटेट 2025 के लिए। तो सीटेट 2025 के लिए आप तैयार हो जाइए 500 एमसीक्यू के सीरीज को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सीटेट पास करना है अच्छे नंबर से तब। तो ये है, हाँ तो फ्रेंड्स आपने देखा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है 500 एमसीक्यू का। वो सीडीपी आपके सीडीपी के पावर को इनहेंस करेगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों फेज में, तीनों लेवल पर, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या 9-10 हो, या 9 to 12 हो, सब में सीडीपी का क्या इंपॉर्टेंट है सीटेट पास करने के लिए, आप सभी को यह मालूम है। तो आप सीडीपी पकड़ लोगे तो सीटेट लगभग तीनों लेवल का पार हो जाएगा। तो समझते हैं आज की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट। क्या है सीटेट का आज का इंफॉर्मेशन। 9वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीटी पास करनी होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। वर्तमान में 9वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत, यानी कि बीएड और साथ में पीजी चाहिए। अभी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और पीजी की जरूरत होती है। हालांकि कुछ बीएड चाहिए 9-10 के लिए और पीजी चाहिए 11-12 के लिए। यह बात आप समझ लीजिए, ठीक है। सीटीईटी 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों की सीटीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूल में 10 शिक्षकों का सीटीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है, और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि जो सीबीएसई स्कूल वाले जो चला रहे हैं, अगर 50% सीटीईटी पास नहीं रहा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस स्कूल पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकती है। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी आपका सीटीईटी पास होना, सीटेट पास होना बहुत जरूरी है। अब 1 से 5, 6 से 8 2 स्तरों के लिए परीक्षा होती थी अब बाल वाटिका और 9वीं 12वीं के लिए भी परीक्षा होगी, यानी कि 3 फेज में परीक्षा होगी। याद रहेगा बात, बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा, सीटीटी की परीक्षा बाल वाटिका के लिए भी होगी, जिसमें जो योग्यता है जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब वो बताया जाएगा। क्या है सीटीईटी, किस स्कूल में बनते हैं शिक्षक। सीटीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कोई व्यक्ति स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। हमने बताया था कि ये मेन इसका मोटो होता है कि कोई भी जो पर्सनालिटी है वो टीचर बनने के लायक है या नहीं। जो अभ्यर्थी डीएलएड या बीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर चुके हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। सीटीटी पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अधीन शिक्षकों जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में काम कर सकता है। याद रहेगी बात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। इसकी नीति एनसीटी तैयार कर रही है। सीबीएसई की इसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। कौन कह रहे हैं, जेके यादव कह रहे हैं, जो सीटेट के निदेशक हैं। सीबीएसई में सीटेट करवाते हैं जेके यादव। अब आइए समझिए पूरा मामला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और 9वीं 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटीटी परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा लिए जाने की गाइडलाइन जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब जो नोटिफिकेशन आएगा
वो आएगा कितने फेज में? 3 फेज में नोटिफिकेशन आएगा। कितने फेज में आएगा? 3 फेज में, 1 to 5, 6 to 8, या फिर हो सकता है 4 फेज में, 9, 10 और फिर 11, 12, 4 पेपर में आपका सीटेट आएगा। अब समझिए कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो देखिए अभी चल रहा है अगस्त, नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली, मेरा जो प्रिडिक्शन है वो सितंबर के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें? तो देखिए सबसे पहले तो आप सब्सक्रिप्शन मत लो, सीटेट बहुत बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, सब्सक्रिप्शन मत लो, आप महंगा महंगा कोर्स मत खरीदो, आप यूट्यूब पर पढ़ो, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पर जो सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं, उसको पढ़ो। हो सकता है अगर पॉसिबल है तो मेरे एमसीक्यू के सीरीज़ को देखो, मैं कंटेंट भी पढ़ा रहा हूँ, अल्बर्ट बंडोरा, जिन पियाजे, वैगेस्की, फिर पठन विकार, इस तरह का सारा चीज़ जो है आपका कंटेंट भी चल रहा है, तो कंटेंट भी पढ़ो, कंटेंट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर, वो पढ़िए। अगर आपसे पॉसिबल हो तो ग्रुप बना करके सेट मारिए, ग्रुप बना करके सेट मारिए, सेट बाजार में मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके सीडीपी पर अपना कमांड कर लीजिए। अगर आपका सीडीपी कमांड हो जाता है तो आपका चांसेस जो है, आपका 90% चांस है कि सीटेट निकल जाएगा। मेन एग्ज़ाम में आप थोड़ा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और हम तो कहेंगे कि मेन एग्ज़ाम के लिए भी सब्सक्रिप्शन मत लो। यूट्यूब पर अथाह पड़ा हुआ है कंटेंट, उस कंटेंट को अगर पढ़ लोगे मन लगा करके और एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो फिर मेन जो वैकेंसी आती है वो भी आपसे डील हो जाएगी, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो या फिर सुपर टेट यूपी में हो। तो आप सब्सक्रिप्शन ले भी सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ये सीटेट के लिए आप सब्सक्रिप्शन नहीं लो, सीटेट के बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। किसी तरह का भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल्स को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो लोग हमारे चैनल्स को देख रहे हैं वो ज़रूर प्लेलिस्ट को भी देखेंगे। और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अगर कुछ छूट गया इसमें तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और आपके इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।